वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौड़ाइक जनजाति की भाषा क्या है। तो अगर गौड़ाइक जनजाति की हम बात करेंगे गौड़ाइक जनजाति की बात करेंगे तो गौड़ाइक जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो ये किसमें आता है? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। किसमें? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। ऑस्ट्रालाइड अधिकतर जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में ही आती है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो इसका जो संकेंद्रण है यानी कि झारखंड में सबसे अधिक जो ये गौड़ाइक जनजाति रहती है ये या तो रांची में रहती है, रांची एंड पलामू। सबसे अधिक जो है संकेंद्रण होता है इसका कहां है? संकेंद्रण ये यहां पर है। अगर हम बोलें कि इसमें परिवार की व्यवस्था कैसी होती है यानी किस टाइप का परिवार इसमें पाया जाता है तो इसमें पितृ सत्तात्मक यानी कि पिता जो है परिवार का मुखिया होता है। ठीक है। कैसे? पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक 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 पितृ सत्तात्मक जो है यानी पिता जो है ये क्या होता है? मुखिया होता है, परिवार का मुखिया। ठीक है। मुखिया ऑफ फैमिली। फैमिली यानी कि मुखिया होता है कौन? पिता होता है। और अगर मातृ सत्तात्मक होता तो माता क्या होता? परिवार की मुखिया होती, फैमिली। ठीक है। अब इसमें देखिए स्वगोत्रीय विवाह जो होता है, स्वगोत्रीय विवाह यानी एक ही गोत्र में जो है विवाह करना जो है निषिद्ध होता है, मतलब अलाउ होता है। ठीक है। अलाउ होता है। स्वगोत्रीय विवाह होता है। इसमें जो है आपका विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह हो गया, ये क्या होता है? ये भी निषिद्ध होता है। और ये भी क्या होता है? निषिद्ध होता है। ठीक है। अब देखिए, और इसमें जो भाषा होती है कैसी होती है? सदानी होती है। ये भाषा जो होती है सदानी होती है। कुड़ुक किसका भाषा होता है? ये जो है कुड़ुक उरांव जनजाति की भाषा होती है। ठीक है। अगर कुड़ुक बात बोले, कुड़ुक, तो ये किसका भाषा होता है? इसका शाब्दिक अर्थ अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होती है? मनुष्य होता है। और ये भाषा किसकी होती है? उरांव जनजाति की भाषा होती है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति और इसकी भाषा जो है ये क्या है? कुड़ुक है। और कुड़ुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। तो देखिए ये भाषा जो है क्या है? सदानी है। अगर हम सदानी की बात करें तो सदानी में जो है 4 भाषाएं आते हैं। ठीक है। सदानी परिवार में जो है 4 भाषाएं आते हैं। एक तो पहला हो गया क्या? खोटा। दूसरा क्या हो गया? नागपुरी। तीसरा क्या हो गया? पंच परगनिया। पंच परगनिया। और चौथा क्या होता है? कुरमाली। ये 4 भाषाएं होती है जो ये सदानी भाषा परिवार में आता है। ये जो होता है 4 भाषा ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? सदानी भाषा परिवार। सदानी या फिर सादरी भाषाएं। सदानी या सादरी भाषाएं बोला जाता है इसको। ठीक है। तो जो सदानी होगा वो या तो जनरल बोला जाएगा सादरी भाषा बोलता है या सदानी भाषा बोलता है। इसका मतलब कि सादनी में 4 भाषाएं आती। कितनी भाषाएं आती हैं सदनी में? 4 भाषाएं। और सदान किसको बोला जाता है? सदान जो है झारखंड की गैर जनजाति जो होती है, गैर आदिवासी
ट्राइब जो जो बोलते हैं, गैर आदिवासी ट्राइब जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सदान बोलते हैं। गैर आदिवासी ट्राइब को हम लोग क्या बोला जाता है? सदान बोला जाता है। और ये झारखंड की जो है गैर जनजाति है। ठीक है, झारखंड की जो है कैसी जनजाति है? गैर जनजाति निवासी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो सदान होते हैं, ये क्या होते हैं? सदान होते हैं। यानी कि इसको क्या, जो सदानी भाषा बोलेंगे उसको सदान बोलेंगे। तो खुद को जो है अच्छा इसको रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सदान लोग चेचक व सदान लोग जो हैं, जो झारखंड में गैर जनजातीय निवासी हैं, वो चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु किस देवी की पूजा करते थे? तो वो जो है किसकी पूजा करते थे? शीतला देवी की जो है पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शीतला देवी की पूजा करते थे। अगर हम सदान की बात करते हैं, ठीक है, सदान की बात करते हैं तो झारखंड में लगभग इनका प्रतिशत जो है 60% है। ठीक है, झारखंड की जो जनसंख्या है उसका लगभग जो है 60% है। ठीक है, ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। झारखंड का जो है टोटल पॉपुलेशन का लगभग जो है कितना है? झारखंड का पॉपुलेशन कितना है? 3,29,88,134। ठीक है, तो ये है झारखंड की जनसंख्या और उसमें 60% जो है ये क्या है? सदान है। अगर सदान की हम बात करेंगे तो इनका जो मुख्य पेशा है ये क्या है? कृषि है। सदानों का मुख्य भोजन अगर बोलेंगे, देखिए पेशा की बात अगर बोलते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या है, तो ये मेनली जो है कृषि पर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये फार्मर होते हैं। ठीक है, इनका अगर मुख्य भोजन अगर क्या क्या लेते हैं, मुख्य भोजन, तो ये क्या होते हैं? आपका चावल होगा, चावल हो गया, मक्का हो गया यानी जिसको मकई बोलते हैं, या दाल वगैरह, दलहन का, ठीक है, दलहन, दलहन बोल सकते हैं, दलहन, तिलहन। ये सबसे अधिक दलहन तिलहन कहाँ होता है? पलामू में। ठीक है, पलामू में क्या हो गया? दलहन। ये सभी जो होते हैं इनके मुख्य भोजन के अंदर आते हैं। और प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए, प्रजातीय दृष्टि से अधिकतर हमने क्या किया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है, लेकिन ये जो है इंडो आर्यन होते हैं। प्रजातीय दृष्टि से जो है, प्रजातीय दृष्टि से सदान किसमें होते हैं? आर्य होते हैं। ये किसमें होते हैं? आर्य होते हैं। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत ये आते हैं। प्रजातीय दृष्टि से ये कैसे होते हैं? आर्य होते हैं, यानी इंडो आर्यन होते हैं। ठीक है, ये भी प्रजातीय दृष्टि सदान जो होते हैं ये क्या होते हैं? आर्य होते हैं। और अगर जातिगत दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ट्राइब होते हैं जो ऐसे सदान होते हैं जो झारखंड से बाहर निवास करते हैं, बट बोला जाता है कि कुछ सदान ऐसे हैं जो झारखंड में ही निवास करते हैं। जैसे आपका एक मान लिया बड़ाइक हो गया, बड़ाइक हो गया, फिर क्या हो गया? देशवाली हो गया, देशावली हो गया, रौतिया हो गया, देशावली हो गया, फिर रौतिया हो गया, रौतिया, देशावली और बड़ाइक। ये है कि जो झारखंड में ही निवास करते हैं, झारखंड में ही इनका निवास स्थान है, झारखंड में ही निवास करते हैं। ठीक है, झारखंड में ही जो है ये निवास करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ बी होगा, थोड़ा सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये जो है सदान, अगर हम बात बोलेंगे तो इनमें जैन धर्म का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पूछा जाएगा कि किस धर्म से प्रभावित है तो ये जैन धर्म से जो है प्रभावित है। सदान जो है जैन धर्म से काफी प्रभावित है। और ये जो है सदान लोग अगर बोलेंगे तो किसका उपासक होते हैं, सूर्य भगवान के और मनसा माता की उपासक होते हैं। सूर्य एवं मनसा के उपासक, मनसा के जो है उपासक होते हैं, उपासना करते हैं। और चूंकि जैन धर्म से प्रभावित होते हैं तो ये जो है एक ही टाइम पे शायद खाना खाते हैं, ठीक है। और कुछ सदानों पर, जैसे ये जैन धर्म से होता है, कुछ सदान जो है विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं, यानी कि ये वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। वैष्णव धर्म का भी प्रभाव है, का भी प्रभाव है, ठीक है। कुछ जो है, कुछ सदान जो है, यानी कि इसमें जो है वैष्णव धर्म की भी प्रभाव देखने को मिलता है और जैन धर्म को प्रभाव दो जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा किसी त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, विशेष अवसर पर। तो देखिए, अगर उरांव की हम बात करते हैं, उरांव ट्राइब जो होता है ये झारखंड का दूसरा सर्वाधिक जो है ट्राइब है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जनजाति, ठीक है। झारखंड में जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो है सबसे अधिक, झारखंड में बात करेंगे, झारखंड की सबसे अधिक पढ़ी लिखी जनजाति है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक अगर पढ़ा लिखा जनजाति है तो कौन है, ये उरांव ही है। ठीक है। अगर सबसे अधिक उरांव जनजाति की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो पढ़ी लिखी जनजाति है ये कौन है, उरांव ही है, ठीक है। झारखंड की सबसे अधिक जो है पढ़ी लिखी जनजाति, पढ़ी लिखी जनजाति ट्राइब, ये कौन है, उरांव है। और झारखंड की ये जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की, लेकिन जो है भारत के बारे में बात करेंगे, भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति ट्राइब है। भारत के रिस्पेक्ट में चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड के रिस्पेक्ट में दूसरी सबसे बड़ी जो है क्या है, जनजाति है। और इनका जो अगर परसेंट देखा जाए तो लगभग इनका परसेंट कितना है, झारखंड की कुल जनसंख्या का जो है 20% है। कितना है, 20% है, ठीक है। देखिए इनका जो है लगभग अगर बात करेंगे तो 20% जो है ये झारखंड में निवास करती है। और अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो उरांव जनजाति का जो मूल स्थान है ये दक्कन का पठारी क्षेत्र है। कहां पर, दक्कन का जो है पठारी क्षेत्र जो उनका मूल स्थान है, ठीक है। मूल स्थान कहां माना गया है इसका, मूल स्थान जो है
उरांव का कहा माना गया है? दक्कन का पठारी क्षेत्र, दक्कन का पठारी क्षेत्र। अगर इसकी भाषा की बात करें, ठीक है, अगर इसकी भाषा की बात करें तो ये क्या है? कुड़ुक भाषा बोलती है, कुड़ुक। और कुड़ुक का जो है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ बोला जाए, शाब्दिक अर्थ बोला जाए तो अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है, मनुष्य होता है। प्रजातीय दृष्टि से किस में आता है? प्रजातीय दृष्टि से जो है ये किस में आता है? द्रविड़ में आता है। प्रजातीय दृष्टि से जो है उरांव जनजाति किस में होते हैं? द्रविड़ियन होते हैं, यानी कि द्रविड़ ट्राइब में आते हैं, ठीक है। और कुड़ुक का संबंध जो है किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ जो है, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। कुड़ुक का संबंध किससे है? द्रविड़ से है। ठीक है, तो ये भी हो गया कि सबसे जो शिक्षित जनजाति है झारखंड की, ये कौन सा है? उरांव है। और सबसे विकसित, आप क्या बोलेंगे? सबसे विकसित, चूंकि शिक्षित है तो सबसे विकसित भी कौन होगा? उरांव ही जनजाति है। अब देखिए, ठीक है ना, उरांव जनजाति का सबसे पहला जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? शरद चंद्र राय के द्वारा जो है उरांव ट्राइब का जो है सबसे पहला जो है क्या किया गया है? वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। उरांव ट्राइब का जो है पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन, पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन जो किया गया है, ये क्या किया गया? किसके द्वारा? शरद चंद्र राय के द्वारा, शरद चंद्र राय के द्वारा जो है किया गया है। शरद चंद्र राय के द्वारा जो है सबसे पहला जो है इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अगर हम बोलेंगे तो फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें जो है प्रत्येक जनजाति का अपना जो है एक क्या होता है? प्रत्येक जनजाति का जो है अपना एक युवा गृह होता है, जिसमें वहां के जो नौजवान होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, उनको अपने परिवार से रिलेटेड जो उनके कल्चर होते हैं उससे रिलेटेड शिक्षा दिया जाता है। और उसको क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया कहा जाता है। तो इसमें युवा गृह होता है, उसको क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया कहा जाता है, घुमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है सेंद्रा होते हैं, सेंद्रा, ठीक है। तो सेंद्रा फेस्टिवल होता है, इसका मतलब क्या होता है? सेंद्रा का शिकार होता है, सेंद्रा का शिकार होता है। तो सेंद्रा जो है अलग अलग महीनों में जो है मनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। और उसके विशेष पर जो है नाम भी कहा जाता है। जैसे अगर आपको बैसाख में मनाया, बैसाख माह में मनाया, बैसाख, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बिसु सेंद्रा। बिसु सेंद्रा जो है बैसाख महीने में मनाया जाता है। फिर बोलेंगे फागुन महीने में बनाया जाएगा, फागुन महीने में, तो उसको क्या बोलेगा? फागु सेंद्रा, ठीक है, फागु सेंद्रा। और सावन में जो मनाया जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? जेठ सेंद्रा, जेठ सेंद्रा। तो फागुन में मनाए जाने वाले को क्या बोलते हैं? जेठ सेंद्रा बोलते हैं। ये तो होता है महीना में, और किसी भी समय नहीं, किसी भी टाइम हुआ, आप जने बिना किसी समय के, यानी कि बिना किसी महीने के महत्व देने के लिए कभी भी अगर मना लिया गया तो उसको क्या कहा गया? दौराहा सेंद्रा कहा गया।
दोराहा शिकार यानी कि किसी भी अनौपचारिक शिकार को जो है, यानी किसी भी समय क्या बोला जाता है, ये दोराहा शिकार बोलते हैं, दोराहा संद्रा बोला जाता है, दोराहा संद्रा। ठीक, अब आते हैं अगर इसके ड्रेस की, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए। ड्रेस का अगर बात बोलेंगे तो जो पुरुष होते हैं उसके ड्रेस को क्या बोला जाता है, केरिया। ठीक है, जो पुरुष होते हैं उसके ड्रेस को क्या कहा जाता है, केरिया। और जो महिलाएं होती है उसके ड्रेस को क्या कहते हैं, खनकरिया। महिला के ड्रेस को क्या बोलते हैं, खनकरिया। ठीक है, महिला के द्वारा जो होता है ये क्या कहला जाता है, नहीं, पुरुष द्वारा पहने वाले ड्रेस को क्या बोलते हैं, केरिया। पुरुष द्वारा पहने जाने वाले ड्रेस को क्या बोलते हैं, केरिया। और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, खनकरिया। ठीक है, खनकरिया बोला जाता है। अब अगर किसी विशेष त्योहार पर महिलाओं के द्वारा जो है अवसर पर विशेष वस्त्र बना जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, खनकरिया। और खनकरिया के अलावा जो इसको क्या बोला जाता है, खनकरिया के अलावा जो हो इसको क्या कहा जाता है, और एक नाम है, बताइए। यहां पर तो ऑप्शन में है नहीं खनकरिया, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको जो बोला जाता है महिलाओं के द्वारा, इसको खनकरिया भी बोलते हैं या फिर परेया भी कहा जाता है, परेया भी कहा जाता है। ठीक, तोलोंग किसको बोलते हैं, ये जो तोलोंग है, तोलोंग ये जो है ये किसी भी समय पे जो ऊपरी वस्त्र होता है पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने वाला वस्त्र को क्या बोलते हैं, तोलोंग बोलते हैं। ये किसमें है, उरांव जनजाति में। उरांव ट्राइब पुरुषों का ऊपरी हिस्सा में पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, जो मेल उरांव जनजाति के जो मेल हैं शरीर के ऊपरी हिस्सा में जो ड्रेस पहनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपका तोलोंग कहा जाता है। ठीक है, तोलोंग कहा जाता है। और करेया की बात करेंगे तो ये जो है पुरुषों द्वारा किसी विशेष त्योहार पर पहने जाने वाले वस्त्र को जो है जनरल रूप में जो है जनरल तौर पर जो वस्त्र पहनते हैं उसको केरिया, और महिला द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको खनकरिया या फिर परेया कहा जाता है। ठीक है, खनकरिया या फिर क्या कहा जाता है, परेया कहा जाता है। अब देखिए ये बटोई क्या होता है, बटोई क्या होता है, बटोई जो है ये मुंडा ट्राइब की अगर बात करेंगे, मुंडा ट्राइब में जो है ये निचला हिस्सा में पहने जाने वाला जो है वस्त्र है। ठीक है, ये जो है मुंडा ट्राइब में क्या होता है कि निचला हिस्सा में जो पहने जाने वाला वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं, बटोई बोलते हैं। ठीक है, मेल्स के द्वारा
निचला हिस्सा में, निचली भाग में, निचला हिस्सा में पहने जाने वाला, निचले भाग में का वस्त्र। ठीक है, मिल्स के द्वारा निचले भाग का वस्त्र को बोलते हैं, जो निचले भाग में पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये बटोई कहा जाता है। तो महिलाओं द्वारा तो इसको क्या परेया कहा जाता है या फिर खनकरिया कहा जाता है, परेया या खनकरिया। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम असुर ट्राइब की बात करते हैं, असुर ट्राइब की बात करते हैं, तो असुर ट्राइब जो होता है ये सबसे पुरानी जनजाति है, झारखंड की जो है सबसे पुरानी जनजाति है। देखिए, एक बात कीजिए कि जो भी इसमें बात किया जाएगा वो झारखंड के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, सबसे पुरानी क्या है, ट्राइब है। इसको जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो है चली आ रही है। ये जो ट्राइब है ये कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है चली आ रही है। यानी कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिकाष्ठक इसको बोला जा सकता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता का जो है इसको प्रतिकाष्ठक बोला जा सकता है। यानी कि एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, प्रतिकाष्ठक है, मैं सबूत एक तरह से हम बोल सकते हैं। उस टाइम से ये जो है चले आ रहा है। तो ये क्या है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु वैली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिकाष्ठक। प्रतिकाष्ठक नहीं, प्रतिष्ठापक होता है, प्रतिष्ठापक। ठीक है, इसको जो है पूर्वा देवा के नाम से जाना जाता है, पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जो है पूर्वा देवा भी कहा जाता है। असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है और झारखंड की प्राचीनतम, और ये क्या है, आदिम जनजाति में आता है। ये क्या है, आदिम जनजाति में आते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब में, आदिम ट्राइब में। तो आदिम ट्राइब कितना है, 8 आदिम ट्राइब है और 8 में से जो है क्या है, असुर ट्राइब भी है। ठीक है, अब अगर इसका प्रवेश जो है झारखंड में कहां से हुआ अगर बोला जाए तो ये कहां से आया है, मध्य प्रदेश से जो है इसका प्रवेश झारखंड में हुआ है। कहां से हुआ है, मध्य प्रदेश से इसका झारखंड में हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर भाषा बोला जाए तो भाषा क्या है, असुरी भाषा बोलते हैं। इनका भाषा जो है ये क्या है, असुर है। तो असुर की भाषा क्या कहलाएगी, असुरी कहलाएगी। और इसका जो अगर भाषा दृष्टि से देखा जाए तो ये किसका संबंध कहां से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का जो है हिस्सा है, एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। लेकिन बोलचाल के लिए जो है ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलचाल के लिए भी असुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसको जो है अन्य इसका क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है, मालेई। इसका उपनाम क्या है, मालेई भी जाना जाता है, मालेई भी, माले असुरी को जो है मालेई भी कहा जाता है। और असुर जनजाति का अगर पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका उपनिषद में मिलता है, अरण्यक में मिलता है, महाभारत में, इन सभी जो है में जो है इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, महाभारत हो गया, ठीक है, उपनिषद हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है अरण्यक हो गया, अरण्यक, इन सभी ग्रंथों में जो है
ये सभी क्या है, ग्रंथों में असुर ट्राइब का उल्लेख है, ठीक है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ये भी ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है, ऋग्वेद में भी उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। तो पूछा जा सकता है किन किन ग्रंथों में असुर जनजाति का उल्लेख है, तो महाभारत में, उपनिषद में, आरण्यक में और ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि चामबंदी संस्कार एक होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चामबंदी संस्कार। चामबंदी संस्कार जो पाया जाता है, चामबंदी संस्कार पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है, असुर में पाया जाता है। और इसमें जो है क्या किया जाता है कि बच्चे की सुरक्षा हेतु जो है उसके कमर पर एक चमड़े का धागा बांधा जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, चामबंदी संस्कार होते हैं कि बच्चे का जो है कमर में चमड़े का धागा बांधा जाता है बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो चामबंदी संस्कार भी इसमें पाया जाता है। दूसरा क्या हो गया कि जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं उनको केला का पौधा लगाना वर्जित होता है। केले का पौधा रोपण जो है, जो मेल और फीमेल है कुंवारे, उनको जो है क्या होता है, वर्जित होता है। जो गृहिणी अगर है और वह प्रेग्नेंट है तो उनको जो है क्या, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने का भी जो है क्या है कि बाउंडेशन होता है, निषेध होता है। तो आप कह सकते हैं कि गर्भवती जो है ग्रहण नहीं देख सकती है, गर्भवती जो है ग्रहण को नहीं देख सकती है, ठीक है। और एक इसमें क्या है, इदिमी, इसमें क्या है, एक इदिमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इदिमी। तो एक विशेष परंपरा है जिसमें जो है लड़के लड़कियां बिना विवाह किए जो है पति पत्नी की भांति रहते हैं, ठीक है। इदिमी ये किसमें पाया जाता है, ये पूछा जाएगा। तो इदिमी जो असुर जनजाति में पाया जाता है कि बिना शादी ब्याह के पति पत्नी की तरह रहना, विदाउट मैरिज रह सकते हैं, ठीक है। बिना शादी के जो है रह सकते हैं। ये किसमें पाया जाता है संस्कार, ये संस्कार नहीं है, ये क्या है, कल्चर है, परंपरा है। तो ये किसमें होते हैं, ये असुर ट्राइब में रहते हैं। और चूंकि हड़िया जो है पेय पदार्थ होता है, चावल का बनता है, और ये जितने भी ट्राइब होते हैं सब में जो है पाया जाता है, भगवान को भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो असुर जनजाति में इसको बोथा के नाम से भी जाना जाता है और झुरनई के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों जो है करेक्ट है, तो दोनों क्या है, करेक्ट है। पलामू किला में इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है, पलामू किला जो है इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, पलामू किला है कहां पर, पलामू किला जो है ये पलामू प्रमंडल में आता है, ठीक है। किसमें आता है, पलामू प्रमंडल में। और इसमें जो है 3 है, पलामू है, क्या है, पलामू है, फिर आपका क्या है, लातेहार है, पलामू है, लातेहार है, और क्या है, गढ़वा भी है पलामू प्रमंडल में। पलामू हो गया, लातेहार हो गया, गढ़वा हो गया। तो 3 जो है इसके अंदर जिला आता है और इसमें से एक जिला लातेहार है। तो लातेहार में ये कौन सा है, पलामू किला है, ठीक है। पलामू किला कहां पर है, लातेहार में है। और ये जो है किसके नजदीक है, ये जो है किस नदी के किनारे है, तो किसमें है, औरंगा नदी के जो है किनारे है। किस नदी के किनारे है, औरंगा नदी के किनारे पर है। देखिए
अगर आप देखिएगा तो दो पलामू किला है, एक नया पलामू किला, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो मेदिनी राय द्वारा, मेदिनी राय द्वारा। ठीक है, मेदिनी राय द्वारा। और किसके समकालीन थे? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये भी मुगल शासक थे, औरंगजेब के समकालीन। पूछा जाता है किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक। और इसमें और एक क्या है? पुराना पलामू किला। दूसरा क्या हो गया? पुराना पलामू किला। पलामू किला हो गया, पुराना पलामू किला। तो पुराना पलामू किला जो है ये प्रताप राय द्वारा बनाया गया था, प्रताप राय द्वारा। ठीक है, प्रताप राय द्वारा बनाया गया था। किसके? ये शाहजहां के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। फिर आप देखिए ये क्या है? ये एक नदी निकलती है, कहां से? गुमला से। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी गुमला से निकलती है। अब यहां पर जो है एक नदी आता है, ये एक पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं? केचकी संगम। केचकी संगम बोला जाता है। और ये जो मिलन होता है औरंगा नदी का, औरंगा नदी का, ये पलामू जिला से होकर निकलता है। ठीक है, पलामू से ही निकलता औरंगा नदी। ठीक है, पलामू। अब देखिए यहां पर ये हो गया नया पलामू किला, पुराना पलामू किला। शाहपुर का भी किला जो है इधर ही है, शाहपुर का किला जो है यहीं पर इसी नदी के किनारे पर, उत्तरी कोयल नदी के किनारे है शाहपुर का किला। ठीक है, तो इस तरह करके ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये हो गया केचकी संगम में दोनों नदी का उद्गम होता है, और इसी के किनारे जो है कौन सा नदी है? औरंगा नदी है। कौन सा नदी है? औरंगा नदी है। ठीक। अब देखिए पलामू के बारे में अगर और जानते हैं, पलामू किला का इंपॉर्टेंट है। तो पलामू किला का जो अगर वंश बोला जाए, पलामू किला, क्योंकि हमने दो का नाम लिया, एक मेदिनी राय और एक प्रताप राय। नया किला मेदिनी राय के द्वारा, और पुराना किला जो है किसके द्वारा है? प्रताप राय के द्वारा। तो ये दोनों जो है चेरो वंश के थे। ठीक है, दोनों जो है किस किस वंश के थे? चेरो वंश के थे। तो चेरो वंश के द्वारा जो है ये किला बनवाया गया था। तो चेरो वंश, ये भी पूछा जा सकता है कि चेरो वंश कहां पर है? तो ये कहां था? पलामू किला था, चेरो वंश द्वारा। ठीक है, और चेरो वंश की जो स्थापना की गई थी, चेरो वंश की स्थापना जो है भागवत राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भागवत राय द्वारा किया गया था, भागवत राय द्वारा किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, चेरो वंश से पहले जो है, चेरो वंश से पहले अच्छा ये सब इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसमें। ठीक है,
यहाँ पलामू किला के विशेष रूप से बात करते हैं तो हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक आया मेदिनी राय। मेदिनी राय, मेदिनी राय जो था इसको चेरो वंश का, यानी इसके शासन काल में सबसे अधिक विकास हुआ चेरो वंश का। तो चेरो वंश का जो है स्वर्ण युग कहा गया। चेरो वंश का जो स्वर्ण युग कहा गया, किसके शासनकाल को कहा गया? मेदिनी राय के शासनकाल को कहा गया। ठीक है, अब देखिए सोन नदी का जो ये होता है, ये कहां से सोन नदी आता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ये आता है। चूंकि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी के नाम पर जो है स्वर्ण रेखा नदी का जो है नामकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी के नाम पर जो है स्वर्ण नदी का जो है नामकरण किया गया है। उस नदी का आप नाम बता सकते हैं कि क्या है? बताइए। सोनभद्र जिला है ना, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। तो इसको सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम अगर बोला जाए तो इसका क्या क्या है? सोनभद्र है, और क्या है? हिरण्यवाह है। हिरण्यवाह इसका नाम है। हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र के नाम से भी ये जाना जाता है। और निकलता कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है ये निकलता है। और जब ये झारखंड की ओर आता है, मतलब झारखंड में जो है इसका संगम झारखंड की बॉर्डर से जो है, जैसे ऐसे आता है तो ये झारखंड का अगर बॉर्डर है तो ये जो है किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाता है। ये सोन नदी हो गया और फिर गंगा नदी हो गया। तो ये किससे मिल जाता है? गंगा नदी से जो है मिल जाता है। अब इसमें देखिए उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहां से होता है? ओरिजिन जो होता है, उत्तरी कोयल नदी का जो ओरिजिन होता है ये कहां से होता है? तो ये हो गया गुमला, चैनपुर से। और जो इसका मुहाना होता है ये कहां होता है? मुहाना सोन नदी होता है। सोन नदी, इसका मुहाना कहां होता है? सोन नदी होता है। और ये कहां पर मिलता है आपस में? पलामू के आसपास पे मिलता है। कहां मिलता है? पलामू के आसपास में मिलता है। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलता है तो ये कहां से? गुमला से। और गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, लोहरदगा हो गया, ये सब किसका हिस्सा होता है? रांची पठार का जो है हिस्सा होता है। तो अगर गुमला आंसर ना रहे और रांची पठार रहे तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी कोयल नदी गुमला से निकलता है। गुमला जो हिस्सा होता है रांची पठार का हिस्सा होता है। अब औरंगा नदी, अब इसी का जो है उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है। कौन सा? औरंगा नदी है, अमानत नदी है। ठीक है, तो औरंगा नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? बताइए। औरंगा नदी का जो उद्गम होता है, औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो सहायक नदी है किसका? आपका उत्तरी कोयल नदी का जो है सहायक नदी होता है। तो ये निकलती है कहां से? बताइए। लोहरदगा से निकलती है। लोहरदगा से निकलती है। लोहरदगा किससे? किसको से? लोहरदगा के किसको से जो निकलती है, ये कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी निकलती है।
ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन कहाँ होता है? लोहरदगा किसको? लोहरदगा। लोहरदगा में कहाँ पर? किसको नाम है, किसको नाम के जगह से। और ये जो है नियर बाय आपका जो दामोदर नदी जो है, जहां से दामोदर नदी निकलती है, उसी के पास में बॉर्डर है, वहीं से निकलता है। ठीक है, तो औरंगा नदी हो गया। और मिलता कहां पर है तो हमने बता दिया। इसका मुहाना कहां पर है? उत्तरी कोयल। मुहाना कहां है? उत्तरी कोयल केचकी संगम। इसको क्या बोला है? केचकी बोला जाता है। केचकी के पास, केचकी के पास मिलता है ये। स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? तो ये नगड़ी, रानीचुआ, किलोमीटर अवे फ्रॉम रांची। यह रांची में है। और मोहाना अगर बोलेंगे, मोहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। और ये एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बालासोर में। बालासोर उड़ीसा में। कहां पर? बालासोर उड़ीसा। सॉरी, नियर, नियर कहां पे? कीर्तनिया पोर्ट। कीर्तनिया पोर्ट यानी कि कीर्तनिया बंदरगाह पोर्ट। ठीक है, कीर्तनिया बंदरगाह के पास। और हुंडरू फॉल जो है, जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी फॉल है, ये स्वर्णरेखा नदी पर ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पलामू किला किस नदी के? औरंगा नदी के तट पर है। निकलती कहां से है? लोहरदगा के किसको से निकलती है। विश्रामपुर किला का निर्माण इसमें से किस चेरोवंशी राजा के द्वारा जो है किया गया था? तो अगर आप बात करते हैं विश्रामपुर किला की, तो ये भी कहां पर है? पलामू में ही है। विश्रामपुर किला कहां है? ये भी पलामू में ही है। ठीक है, देखिए विश्रामपुर किला। अब पॉइंट बाय पॉइंट आप देखिए, सभी झारखंड के रिस्पेक्ट में है। तो पहला क्या हो गया? ये कहां पर है? पलामू में है। दूसरी बात कि ये किसके द्वारा निर्माण इसका कराया गया था? किस वंश के द्वारा? तो ये जो है, अगर राजा की बात करें तो चेरो वंश का ही राजा है। राजा का नाम क्या है? तड़वन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तड़वन। तो चेरोवंशी राजा है, चेरोवंशी राजा तड़वन के द्वारा जो है विश्रामपुर किला का जो निर्माण कराया गया था। इसका नाम क्या है? तड़वन। ठीक है, और पलामू में जो है और एक किला है जिसका नाम क्या है? रोहिलों का किला। तो ये तड़वन हो गया। नया किला किसके द्वारा? ये देखिए नया किला, नया पलामू किला, ऐसे लिखिए। नया पलामू किला जो है मेदिनी राय के द्वारा। नया पलामू किला मेदिनी राय के द्वारा। पुराना पलामू किला, ठीक है, पुराना पलामू किला किसके द्वारा? प्रताप राय के द्वारा। और प्रताप राय किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? तो ये शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, पलामू में जो है एक रोहिलों का किला भी है। रोहिलों का किला, रोहिलों का किला भी कहाँ है? रोहिलो
का किला कहाँ है? ये पलामू में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? शहादत खां के द्वारा जो है, सॉरी, ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया था। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। तो रोहिलों का किला आकृति की बात करें, आकृति कैसी है? ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। और किसके द्वारा बनाया गया था? मुजफ्फर खां के द्वारा, मुजफ्फर खां के द्वारा था। अच्छा, नया पलामू किला में एक दरवाजा था, इसको कौन सा दरवाजा बोलते हैं? नागपुरी दरवाजा। ये नया पलामू किला में था, नागपुरी दरवाजा। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई है 40 फीट ऊंचा और 15 फीट जो है क्या था? चौड़ा था। यानी कि 40 गुने हो गया 15, 40 फीट ऊंचा था और 15 फीट जो है चौड़ा था ये सहवल राय। अच्छा, सहवल राय का नाम देखिए, ये पहले जो है मुगल काफिला को लूट लिया करता था और जहांगीर ने जो है इसको पकड़ के कहां बुला लिया था? दिल्ली बुला लिया था। जहांगीर के द्वारा जो है इसको पकड़कर कहां बुला लिया गया था? दिल्ली बुला लिया गया था, जहां पर जो है शेर से लड़वाते वक्त जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन थे? सहबल राय। देखिए, सहबल राय के बारे में आप जान सकते हैं कि सहबल राय जो है पहले क्या कर लिया था? ये चोरवंशी राजा था। मुगलों के जो भी काफिला उधर से गुजरता था इनके क्षेत्र से, तो उनको लूट लेता था। इसी कारण से जहांगीर जो है, जहांगीर के द्वारा इनको बुलाया गया दिल्ली में। ठीक है, जहांगीर के द्वारा बुलाया गया, मतलब बुलाया गया इन द पकड़ के जो है वहां पर लाया गया। और जहांगीर द्वारा जो है मनोरंजन हेतु जो है शेर से लड़वाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप इतना मत लिखिए, जहांगीर द्वारा, जहांगीर के समय शेर से लड़ने के कारण मृत्यु, शेर से मृत्यु। ठीक है, यानी कि जहांगीर अपने मनोरंजन के लिए इसको जो है शेर से लड़वा दिया और जहां पर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ये सहबल राय है। पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए, इस इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो चैनपुर का जो किला होता है वो उसका निर्माण पूरनमल के द्वारा, पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो उपरोक्त दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कथन जो है, देखिए पूरनमल जो है राजा, अगर पूरनमल की बात करेंगे ना, तो ये जो पूरनमल के 10वें जो राजा थे, 10th राजा, ठीक है, 10th राजा थे गिद्धौर राजवंश के, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूरनमल। क्या नाम था इनका? पूरनमल नाम था। और ऐसा माना जाता है इन्हीं के द्वारा जो है
जो देवघर स्थित मनोकामना मंदिर है, जिसको बाबा धाम बोला जाता है, ठीक है, देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, ठीक है, देवघर स्थित जो ज्योतिर्लिंग है उसका निर्माण पूरनमल के द्वारा कराया गया था। राजा पूरनमल के द्वारा जो है बाबा धाम जो कि देवघर में है, उसका निर्माण किसने कराया था? गिद्धौर राजवंश के राजा ने कराया था। और यह नदी जो है उत्तरी कोयल नदी के जो है तट पर है। तो उत्तरी कोयल कहां से निकलती है? तो गुमला के चैनपुर से निकलता है। मिलता कहां पर है? सोन नदी में जाकर जो है मिलता है। तो देखिए, और एक है यहां पर आप जान सकते हैं, ये तो दोनों कथन सत्य हो गया। पलामू में भी है एक शाहपुर का किला है। क्या है? शाहपुर का किला। ये भी जो है उत्तरी कोयल नदी के जो है तट पर है शाहपुर का किला। ये शाहपुर का किला जो है ये मुगल काल के समय बनाया गया था। तो इसमें जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला आपको देखने को मिलेगा। मुगल कालीन स्थापत्य कला देखने को मिलेगा। मुगल कालीन स्थापत्य कला इसमें देखने को मिलेगा। और इसका जो निर्माण है ये चेरोवंशी राजा गोपाल राय के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गोपाल राय द्वारा। गोपाल राय के द्वारा जो है ये निर्मित है। ये किसके द्वारा? शाहपुर का किला जो है गोपाल राय के द्वारा जो है किया गया था। इसका निर्माण जो है गोपाल राय के द्वारा जो है कराया गया था। ठीक है। तेलियागढ़ के किले का उल्लेख जो है, ठीक है, तेलियागढ़ का किला का उल्लेख इनमें से किस विदेश यात्री ने किया था? तो हम जानते हैं तेलियागढ़ी किला, इसको तेलियागढ़ या तेलियागढ़ी किला कहा जाता है। इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो तेलियागढ़ी किले को कहा जाता है। और ये कहां पर है? तो ये साहेबगंज जिला में मिलता है। साहेबगंज। बंगाल का प्रवेश द्वार कहां पर है? साहेबगंज में है। ठीक है, कहां पर है? साहेबगंज के राजमहल में है। साहेबगंज ये जो है राजमहल, ये क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट पड़ गया, डिस्ट्रिक्ट पड़ गया और राजमहल में है। ठीक है, साहेबगंज के राजमहल में है। ठीक, राजमहल किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर जो है आपका जीवाश्म पार्क है, इसी कारण से जो है राजमहल प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि झारखंड में जीवाश्म पार्क कहां पर स्थापित है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? राजमहल जो है जीवाश्म पार्क आपका कहां पर है? राजमहल में है। ठीक है, अच्छा, अब अगर तेलियागढ़ी किला की बात करेंगे तो ये भी इसका भी निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? मुगलों के द्वारा कराया गया था। तो यानी कि मुगल काल में ही इसका निर्माण कराया गया। तेलियागढ़ी के किला का निर्माण जो है मुगल काल में निर्मित है। मुगल काल में जो है निर्मित है। यहां पर जो है मुगलों के द्वारा कब्जा किया गया था और ये जो है मुगल काल में निर्मित है। इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके जो है नष्ट कर दिया था। और ये भी बात क्या है आपका? गलत है। ठीक है, ये बात जो है गलत है, ये नष्ट नहीं किया गया था। तो तेलियागढ़ी किला कहां पर है? साहेबगंज के राजमहल में है और इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब यहां क्वेश्चन जो है, तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेश यात्री ने किया था? तो इसका क्या नाम है? चीनी यात्री वैन सोंग ने किया था। यह भी सत्य है, वैन सोंग था ना चीनी यात्री। इसने भी क्या था? अब्दुल लतीफ एक ईरान से आया हुआ व्यक्ति था, यात्री था। इनके आपको यात्रा वृत्तांत में भी देखने को मिलता है। और फ्रांसीसी बुकानन व कनिंगम जो है फ्रांस से आया हुआ व्यक्ति था, तो इसके भी जो है
आपको देखने को मिलता है। तो उपरोक्त सभी जो है कथन क्या है, सत्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वैनसोंग ने भी किया था। जनरली जो आपका करेक्ट आंसर मारेंगे तो अधिकतर लोग इसे ही मारेंगे जिनको जानकारी नहीं है, बट अब्दुल लतीफ ने भी किया था, बुकानन व कनिंगम ने भी किया था, और वैनसोंग ने भी जो है ये किया था, यानी सभी ने जो है इसका उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, जगन्नाथ का किला इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? जगन्नाथ का किला जो है इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए, जगन्नाथ का किला क्यों कहा गया? क्योंकि जो है इनके राजा के नाम पर इसको नाम दिया गया था। क्या था? जगन्नाथ सिंह। देखिए, तो इसको जो कहा जाता है ये पोरहाट का किला कहा जाता है। पोरहाट में हमको पता है सिंह वंश का शासन था। पोरहाट में जो है किस वंश का शासन था? सिंह वंश का शासन था। और जगन्नाथ सिंह इसमें से जो है एक राजा थे। क्या राजा थे? जगन्नाथ सिंह। और किस सिंह वंश के राजा थे? सिंह वंश के राजा थे। और इन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था। और ये है कहां पर? पश्चिमी सिंहभूम में है। सिंहभूम कहां? पश्चिमी सिंहभूम में है। पोरहाट कहां पर है? सिंहभूम क्षेत्र में। और ये जो किला होता था पोरहाट पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। तो जगन्नाथ के किला को जो है पोरहाट का किला भी कहा जाता है। इनमें से किस किला को झारखंड की हम्पी कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड का प्रवेश द्वार किसको? तेलियागढ़ी किला को। और झारखंड की हम्पी किसको बोलेंगे? दोयसा का किला को। किसको बोलेंगे? दोयसा का किला को। तेलियागढ़ी किला इसको झारखंड का प्रवेश द्वार कहां है? राजमहल में है प्रवेश द्वार, ठीक है। दोयसा का किला, तो इसको जो है दोयसागढ़ भी बोला जाता है। दोयसागढ़ी किला या डोईसागढ़ी किला, डोईसागढ़ी किला दोनों बोला जाता है। डोईसागढ़ या दोयसागढ़ी किला दोनों बोला जाता है। तो दोयसागढ़ी किला को जो है झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? दोयसागढ़ी किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम दोयसा के किला की बात करेंगे तो इस किले का निर्माण जो है किससे किया गया था? लाहौरी ईंटा से जो है किया गया था। ठीक है, इस किले का निर्माण जो है लाहौरी ईंटा से किया गया था। और इस किला के अंदर जो है एक शिवलिंग भी यानी कि शिव मंदिर भी स्थापित है। ठीक है, और दोसा के किले को जो है नवरत्नगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है नवरत्नगढ़ किला भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जो है लाहौरी ईंटों से लाहौरी ईंट का प्रयोग किया गया था इसके निर्माण में। दूसरा क्या हो गया? इसको जो है
संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? अब आपको कमेंट करना है कि इसको संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया है। संरक्षित स्मारक जो है इसको घोषित किया गया है, और यहां पर जो अंदर में एक शिव मंदिर भी स्थापित है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, झरियागढ़ी किला। ये कहां पर है, धनबाद में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, झरियागढ़ी किला धनबाद में। नेक्स्ट क्या हो गया, बादाम का किला। बादाम एक जगह का नाम था, ठीक है, बादाम जो है एक जगह का नाम था, और किसके द्वारा जो है बादाम किले का जो है निर्माण कराया गया था, बताइए। और बादाम का किला कहां पर पड़ता है, हजारीबाग में। और इसका जो है हेमंत सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया। किसके द्वारा, हेमंत सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। बादाम का किला जो है ये हजारीबाग में पड़ता है। बादाम का किला कहां पड़ता है, हजारीबाग में, रामगढ़ राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और बादाम का किला हजारीबाग में है, और राजा हेमंत सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हेमंत सिंह द्वारा ये क्या है, निर्मित है बादाम का किला। ठीक है, हजारीबाग में स्थित है, और किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, इनके द्वारा निर्माण कराया गया हेमंत सिंह का किला। और झड़ियागढ़ महल कहाँ है, धनबाद में है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आप बस कहाँ है और नाम याद रख लीजिए। गुमला में पालकोट कहां पर है, पालकोट का किला कहां पर है, तो गुमला में है। ठीक है, पालकोट का किला, कुछ कॉमन टर्म आपको देखिए, जैसे पंचकोट का किला हो गया, पालकोट का किला हो गया, ये सभी देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया था, ये तो मेन सब छूट गया ना इसमें। देखिए देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि इसका झारखंड का हम्पी का, तो ये तो बोला ही गया था लाहौरी ईंटे से बना है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए, तोरसागढ़ के किला को नवरत्नगढ़ का किला बोलते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये है कहां पर, तो दोसा जो है ये कहां पर है, गुमला में, याद रखना है। दोसा जो है ये कहां पर है, गुमला में है। और इसका निर्माण जो है दुर्जन साल द्वारा कराया गया था, दुर्जन साल। और ये हीरे का बहुत बड़ा पारखी था, हीरे का पारखी था इनको। ठीक है, इनको जो है मुगल शासक के द्वारा जो है 12 वर्षों तक आपका कहां पर बंद कर दिया गया था, मध्य प्रदेश में जो है बंद कर दिया गया था किसी जेल में। अब उस जेल का नाम बताइए कि किस जेल में इसको जो है बंद किया गया था, और 12 साल के लिए बंद किया था, और किस मुगल शासक के द्वारा बंद किया गया था, आप ये कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये जो है दुर्जन साल है, इन्होंने इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और पहले तो ये 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था। ठीक है, ये 5 मंजिला हुआ करता था, 5 मंजिला, ये क्या था, 5 मंजिला जो है भवन का निर्माण कराया गया था, 5 मंजिला भवन था। और ये जो है कंगूरा शैली में जो है निर्मित था। शैली होता है कंगूरा, कंगूरा शैली में निर्मित था। जो ये दोसा का किला था कैसे था, कंगूरा शैली में
निर्मित किया गया था। और चूंकि कंघी की तरह था, कंगूरा मतलब कंघी से लिया गया कंगूरा, और यह भवन जो है दांतेदार परकोटों दीवारों से घिरा हुआ था, इसी कारण से इसको कंगूरा शैली बोला गया। कंघी के जैसा दांत निकला हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है किस शैली में बना हुआ था, कंगूरा शैली में बना हुआ था। ये जो है एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए यहां पर गुमला में जो पालकोट किला है, तो उसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो पालकोट किले का निर्माण जो है यदुनाथ शाह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? यदुनाथ शाह के द्वारा जो है पालकोट किले का जो है निर्माण कराया गया था। तो पालकोट का किला अगर पूछा जाएगा कहां है, तो गुमला में है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो यदुनाथ शाह के द्वारा जो है कराया गया था। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? एमएस धोनी के द्वारा। तो ये किसके खिलाफ खेला गया था? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ जो है खेला गया था। किसके खिलाफ खेला गया था? बांग्लादेश के खिलाफ जो है खेला गया था। इनको पद्म श्री जो है पद्म श्री जो है 2009 में दिया गया, और पद्म भूषण जो है 2018 में दिया गया। पद्म भूषण जो है 2018 में दिया गया है। धोनी को पद्म श्री जो है 2009 में दिया गया है, पद्म भूषण जो है 2018 में दिया गया है। और इनका जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव कहां है? अल्मोड़ा जिला के, देखिए पैतृक गांव कहां है? उत्तराखंड, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला लवाली गांव, लवाली, लवाली गांव, यहीं पर इनका पैतृक गांव है। बट इनका जो जन्म हुआ है, ये जन्म कहां हुआ है? रांची में हुआ है। जन्म कहां हुआ है? रांची में हुआ है। कांके में बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय जो है स्थापित है। ठीक है, बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय जो है झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय है, झारखंड का जो है एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। और ये जो बना था, ये जो निर्मित है ये विश्वविद्यालय, ये सिंपली पहले विद्यालय के तौर पर निर्मित हुआ है। यानी ये जो है पहले यूनिवर्सिटी नहीं था, ये निर्मित हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय का दर्जा जो है बाद में मिला है। बाद में मिला है। तो एक बात बताते हैं, इसमें क्या है, केवल कृषि की पढ़ाई होती है कि वानिकी के इसके अंतर्गत है? कृषि की। तो इस बिरसा कृषि के अंदर जो है कृषि विभाग की भी पढ़ाई होती है, पशु चिकित्सा की भी पढ़ाई होती है, और वन विभाग का जो है पढ़ाई होता है। तो तीनों से ये रिलेटेड होता है। तीनों से ये क्या होता है? रिलेटेड होता है। तो ये निर्मित अगर हम बोला जाए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये निर्मित कब है, और आपको बताना है कि इसको विश्वविद्यालय का जो है दर्जा कब प्राप्त हुआ है। ठीक है, दर्जा कब प्राप्त हुआ है, तो ये निर्मित कब है? बताइए, अगर निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है कब किया गया है? और दीजिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर।
किसका निर्माण जो है कब किया गया है और ये जो है कब निर्मित है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। बताइए। तो देखिए निर्मित कब है 1956 में। ये तभी यूनिवर्सिटी नहीं था, बट इसको विश्वविद्यालय का दर्जा जो दिया गया है ये 1981 को दिया गया है। अगर हम बोलें तो 26 जून 1981 को जो है इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है। और ये कहां पर है? कांके में है। कहां पर है? कांके में है। हो लोगों के को लड़का कोल के नाम से किसने कहा? यानी हो जनजाति जो है जल्दी किसी के सामने झुकती नहीं थी, इसी कारण से इनको लड़का कोल या लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता था। लड़ाका कोल, लड़का कोल या लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता था। किसने कहा था? ये एस आर टिकेल के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? एस आर टिकेल के द्वारा जो इनको लड़का कोल कहा गया। हो ट्राइब जो है झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। झारखंड की चौथी बड़ी ट्राइब है। और अगर भारत की पूछें, भारत की छठी बड़ी ट्राइब है। छठी बड़ी ट्राइब है। लगभग जो है 11% जो है झारखंड में है। लगभग कितना है? 11%। लगभग जो है 11% ये कहां है? झारखंड में है। शरद चंद्र रॉय के द्वारा जो है एससी रॉय के द्वारा, शरद चंद्र रॉय के द्वारा जो है उरांव जनजाति का, उरांव ट्राइब का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। किसके द्वारा? शरद चंद्र रॉय के द्वारा अध्ययन किया गया। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो किसके द्वारा? फादर कामिल बुल्के को। फादर कामिल बुल्के को जो है राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। ये कहां? एक बेल्जियम से आए हुए, बेल्जियम से आए हुए ये क्या थे? एक मिशनरी थे। बेल्जियम के जो है मिशनरी थे। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1974 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ये पूछा जा सकता है। तो इनको कब किया गया? 1974 को, सॉरी पद्म श्री नहीं, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको जो है क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण दिया गया 1974 को।
ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यह सम्मान जो है इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और अगर महेंद्र सिंह धोनी को पूछा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी को कब पद्म भूषण दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ष 2018 में इनको पद्म भूषण और वर्ष 2009 में इनको पद्मश्री दिया गया है। देखिए, फादर जे हॉफमैन ये क्यों आते हैं? इसको बोला जाता है जे एफ हॉफमैन। ये जो है, ये कौन सा एक्ट बनाया था बताइए? सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट का जो है खाका तैयार किया गया था। खाका तैयार करने का काम कौन किया था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का जो खाका है 1908 का, खाका तैयार करने का काम जेएफ हॉफमैन के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो फादर कामिल बुल्के कहते थे कि संस्कृत जो है ये महारानी है, हिंदी क्या है? इनका एक कथन है कि संस्कृत जो है एक महारानी है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी क्या है? नौकरानी है। एक इनका कथन था, ये फादर कामिल बुल्के का जो है कथन था। सौर्या पहाड़िया बेरू गोसाई, ठीक है, सौर्या पहाड़िया जो है, देखिए सौर्या, अगर हम पहाड़िया की बात करेंगे तो एक्चुअली से ये भी क्या है? उरांव ट्राइब का हिस्सा है। ठीक है, उरांव ट्राइब का ही हिस्सा है, बट उरांव ट्राइब का ही हिस्सा था, जो कि गंगा नदी के तट से होते हुए जो है, जब झारखंड में एंट्री हुआ था तो गंगा नदी के तट से होते हुए ये राजमहल के पहाड़ियों के ऊपर जाकर बस गए और कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। ठीक है, यानी कि वहां से जो जंगल थे उन्हीं का लकड़ियों को बेचते थे, वहां का शिकार करते थे और कंद मूल खाते थे जनरली। ठीक है, तो इनको सौरिया पहाड़िया नाम दिया गया और ये कहां पर रहते हैं? राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर। ठीक है, ये बेसिकली जो है अभी आदिम ट्राइब के अंदर आते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब के अंदर, आदिम ट्राइब के अंदर आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं? आदिम ट्राइब के अंदर आते हैं। और इसको अगर बोला जाएगा कि ये प्रजातीय दृष्टि से किस में है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। प्रजातीय दृष्टि से बोला जाए तो किस में है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में है। ठीक है, तो इसकी जो इसमें जो परिवार का मुखिया होता था वो कौन होता था? पितृसत्तात्मक। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बस इसमें पढ़िए, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, छोटे छोटे बातों को नहीं, इनके भाषा को पढ़िए। ये जो है सौरिया जनजाति स्वयं को मलेर के नाम से पुकारती थी। ये जो है मलेर के नाम से भी जाना जाता है, मलेर। ठीक है, सौरिया जनजाति जो है इनको मलेर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी भाषा क्या है? मालतो, मालतो भाषा का प्रयोग, मालतो भाषा। ठीक है, सौरिया जनजाति जो है मालतो भाषा का प्रयोग करते थे इनके। अच्छा, अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है सौरिया पहाड़ी में।
इनका जो निवास स्थान होता था उसको अड्डा बोला जाता है। निवास स्थान क्या कहा जाता था? अड्डा कहा जाता था। निवास स्थान को जो क्या कहा जाता था? अड्डा कहा जाता था। ठीक है। इसमें बधु मूल्य को क्या नाम से जाना जाता था? तो बधु मूल्य को पौन कहा जाता था, जो जनरल तौर पे कहा जाता है। युवा गृह को किस में बोला जाता है? जो इसका युवा गृह होता है उसको कोड़वा, ये इंपॉर्टेंट है जैसे। ठीक है। इसमें जो युवा गृह कोड़वा जो होता है, कोड़वा किसका युवा गृह है? ये सौरिया पहाड़िया का युवा गृह होता था। तो बेरू गोसाई की पूजा जो है ये सूर्य के समान करते हैं। किसका? बेरू गोसाई किसको बोलते थे? सूर्य भगवान को बोलते थे बेरू गोसाई। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इसको क्या कहा जाता था? इसको दलकट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दलकट्टी। और ये कुसुम और असन आदि पेड़ों पर जो है रेशम और लाख उगाने के लिए कर लिया जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल नहीं था? छोटा नागपुर 1913 में गठित हुआ था। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज। और जो इसमें कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल था? थेबले उरांव जो है केवल शामिल थे। कौन थे? थेबले उरांव जो है शामिल थे। कार्तिक उरांव का पेशा क्या था? एक पेशे से इंजीनियर थे। ठीक है। पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। लाइटनिंग सेफ सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए, लाइटनिंग सेफ सिटी, लाइटनिंग सेफ सिटी अधिक जंगलों के होने के कारण हरित किवाना, जंगलों की अधिकता होने के कारण जो है हरित किवाना, जंगलों की अधिकता और मंदिरों का शहर, सांस्कृतिक राजधानी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी झारखंड किसको बोला जाता है? तो देवघर को बोला जाता है। 1983 में इसका हुआ विकास। उपराजधानी है यहां पर मयूराक्षी नदी बहती है, जो कहां से निकलती है? त्रिकुट पर्वत से। गोड्डा जिला जो है ये भी 1983, ठीक है, 1983 में इसका विकास हुआ। देवघर जिला में स्थित मधुपुर टाउन हॉल का उद्घाटन किस महापुरुष के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। श्याम कृष्ण सहाय के कहने पर जो है पहली बार गांधी जी को झारखंड आने का न्योता, झारखंड आने का आग्रह किसके द्वारा किया गया? चंपारण आंदोलन के सिलसिले में झारखंड में ये आए थे गांधी जी। पहली बार गांधी जी को झारखंड आने का आग्रह किसने के द्वारा किया गया था? श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा किया गया था। इनको मरांग गोमके का कहा जाता है। बड़े गुरुजी मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मरांग गोमके की उपाधि कब दी गई थी इसको? ये कमेंट पे बताइए आप।
निम्नलिखित में से कौन असत्य है? झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है, ये करेक्ट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम, ये गलत है। यही जो है मेरा गलत है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? चतरा है, ये भी करेक्ट है। चतरा को जो है प्रवेश द्वार बोलते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार 1991 में ये बना था। इसको उड़ीसा और मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 1904 में प्रकाशित देशेर कथा, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? ये बंगला में था, बंगला भाषा में था। और ये सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा लिखा गया था। बंगला भाषा में देशेर कथा जो है लिखा गया था। फिर 1908 में जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। किसके द्वारा किया गया? बाबू राव विष्णु परारकर के द्वारा हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। 1910 में जो है इसको अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया 1910 में। कब लगाया गया? 1910 में लगा दिया गया। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो है ये टैगोर पहाड़ी पर ब्रह्म मंदिर का निर्माण किए हैं। ब्रह्म मंदिर, ठीक है, टैगोर हिल, टैगोर हिल में। इसको मोहराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टैगोर हिल मोहराबादी मैदान के पास में है, मोहराबादी में है, इसीलिए इसको मोहराबादी हिल भी कहा जाता है। और ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है ये इसके राजनीतिक गुरु थे। सखाराम गणेश देउस्कर के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजनीतिक गुरु, ठीक है। राजनीतिक गुरु जो है ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो है सखाराम गणेश देउस्कर के जो है राजनीतिक गुरु थे। इनका संबंध जो है झारखंड में अगर बोला जाए तो देवघर के करौ गांव से है। कहां? करौ ग्राम, ठीक है, इनका संबंध। लेकिन ये मराठा फैमिली से थे, महाराष्ट्र के रहने वाले। निम्न से कौन सा नगर निगम सम्मिलित नहीं है? तो देखिए दुमका जो है नगर निगम में सम्मिलित नहीं है। 9 नगर निगम है झारखंड में। 9 नगर निगम है। कौन कौन सा है? पहला तो रांची हो गया, फिर क्या हो गया? धनबाद हो गया, फिर देवघर हो गया, फिर चास हो गया बोकारो में, फिर मेदिनीनगर हो गया, मेदिनीनगर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? रांची, धनबाद, देवघर, चास, मेदिनीनगर और गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। और आपका क्या हो गया? देखिए धनबाद हो गया, देवघर हो गया, चास हो गया, मेदिनीनगर हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है। फिर आइए और 3 जो है बाकी है, ठीक है, और 3 है। और कौन 3 सा है? एक जमशेदपुर के पास है मानगो, ठीक है, जमशेदपुर क्या है? मानगो। फिर क्या हो गया? आदित्यपुर, आदित्यपुर हो गया, मानगो हो गया, मेदिनीनगर हो गया, गिरिडीह हो गया, चास हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया, देवघर हो गया
और एक बताइए, और एक जो है कौन सा है? झारखंड में कुल जो है 9 नगर निगम है, तो इनमें से जो है कौन कौन सा नगर निगम आपको जो है बताया गया? झारखंड के नगर निगम कौन कौन से हैं? एक छूट रहा है, एक बताइए आप। एक है हजारीबाग। तो सबसे नया जो है ये कौन है? गिरिडीह नगर निगम है। और सबसे पुराना जो है ये रांची नगर निगम है। और झारखंड गठन के बाद पहला जो नगर निगम है ये धनबाद है, याद रखिएगा। झारखंड गठन के बाद पहला नगर निगम धनबाद है। सबसे नया जो नगर निगम है वो गिरिडीह है। सबसे पुराना जो है वो क्या है? रांची है। झारखंड राज्य में कोयले की उपलब्धता हेतु कौन सा फेमस है? तो गोंडवाना श्रेणी की चट्टाने, और ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है। दामोदर नदी घाटी है, यहां पर जो है कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टाने, यहां पर जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट पाया जाता है। यानी कि यहां जो है अधातु के लिए ये प्रचलित है, अधातु पाया जाता है यहां पर। धारवाड़ की चट्टाने जो है इसको लोह अयस्क का भंडार कहा जाता है और सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है, सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टाने को लोह अयस्क का भंडार कहा जाता है। दक्कन की लावा चट्टाने जो है ये जैसे लावा को पिघलते पिघलते आगे आगे बढ़ेगा तो दक्कन का लावा जो है चट्टान पाया जाएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है। ठीक है। तो ये हो गया। तो 24 टोटल क्वेश्चंस थे और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस के एक साथ जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।